ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी बनाना ऑब्जेक्ट है। तो हमने कल इसी फर्स्ट पार्ट में देखा कि ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे। हम उसको और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, और जितने भी आप चार्ट्स देखेंगे कहीं ना कहीं आपको इसी प्रकार की मूवमेंट नज़र आएगी। तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। उसको हम सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं ABCD पैटर्न। वो किस प्रकार से बनता है आप गौर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ पैटर्न होता है। हर जगह लगभग ये जो एंगल हैं, इस जगह ये एंगल थोड़ा सा कम हो सकता है, कभी कभी ये बहुत फास्ट होता है। तो ये एंगल और डिग्री चेंज मिल सकते हैं आपको, बट ये कुछ इसी तरह का पैटर्न होगा जिसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। इसमें हमेशा आप अगर ये सीख जाते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर आपने ये मार्किंग सीख ली, जैसा कि मैंने कल पहले भी बोला था आपको कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है मार्किंग करने की। जब भी आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आप ज़रूर मार्क करेंगे, ABCD आपको ये हमेशा मार्क करके चलना है। ये होता है अप ट्रेंड। इसके एंगल, ये जो एंगल हैं उसमें फ़र्क हो सकता है। कभी मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है, ये भी अप ट्रेंड है। कभी मार्केट इस तरह से चल सकता है, ये भी अप ट्रेंड है। कभी मार्केट ऐसे 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 भी चल सकता है, ये भी अप ट्रेंड है। ये बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, तब इस प्रकार से मार्केट चला करता है। तो ये सब चीज़ें आपको अप ट्रेंड के अंदर ही मिलेगी देखने को। डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं हम? डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं? ये डाउन ट्रेंड है। कभी कभी वो इस प्रकार का भी होता है। तो डाउन ट्रेंड हम देखते हैं, कभी कभी मार्केट इस प्रकार से बिहेवियर करता है, कभी मार्केट इस प्रकार से बिहेवियर करता है डाउन ट्रेंड में, और कभी बहुत शार्प डिक्लाइन ऐसे भी बिहेव करता है। ये सब डाउन ट्रेंड के ही टाइप रहेंगे। आपको इसमें मान के चलना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर आप इस तरह की मार्किंग करेंगे तो आपको इजीली पहचान में आएगा कि ये डाउन ट्रेंड है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और तीसरे प्रकार को मैं बताता हूँ आपको। कंसोलिडेशन हमने देखा था, उसमें किस प्रकार से पॉइंट बनेंगे। मार्केट जनरली ऐसे 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 बिहेवियर करता रहेगा, जहाँ पे आपको बराबर बराबर से लगभग हाई देखने को मिलेंगे, नज़दीक नज़दीक और नज़दीक नज़दीक लो देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे। और लगभग लगभग अगर हम सीधी एक लाइन खींचेंगे तो ऊपर नीचे बराबर एक लाइन बनते हुए नज़र आएगी आपको। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको ये चीज़ हायर हाई लग रहे हैं तो अप ट्रेंड है, और हायर लो लग रहे हैं तो ये दोनों अप ट्रेंड। और अगर लोअर हाई लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड है। और अगर सिमिलियर से इक्वल से हाई लो लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है हाई लो में, तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे या कंसोलिडेशन बोलेंगे।
तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के रखनी है और हर चार्ट में ये ही आपको मार्क करनी है। तो मैं आपको चार्ट में भी ले जाके दिखाता हूँ कि कैसे अप ट्रेंड होता है और कैसे डाउन ट्रेंड होता है। अब हम देखेंगे, ये हमारे सामने कोई चार्ट खुला हुआ है डीएलएफ का। अगर हम इसमें मार्क करें तो ये 1, मैंने बताया आपको, बी, ये मैं इसको ट्रेंड लाइन की तरह मार्क नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ट्रेंड लाइन हम बहुत आगे सीखेंगे, उसके नियम और डिसिप्लिन अलग होते हैं। ये मैं जस्ट सिंपली आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मार्केट यहाँ पे बिहेवियर करता है। तो ये आपको क्लियर देखने को समझ में आ रहा है कि ये अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है। ये आपको क्लियर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर हम मार्क करेंगे तो ये ए, अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो ये ए है, अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो ये बी है, अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो ये सी है, और अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो ये हमारा डी पॉइंट है। तो ये बिल्कुल क्लियर है अप ट्रेंड कैसे है। डाउन ट्रेंड हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी में डाउन ट्रेंड होगा स्टॉक में तो हमको देखने को मिलेगा। देखिए ये जील हमारे सामने खुला हुआ है, इसमें डाउन ट्रेंड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए हाई, ये लो, एंड अगेन ये नया हाई और अगेन ये नया लो। तो ये जो हाई है ये इससे लोअर है, ये जो लो है वो इससे लोअर है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड अपना। आपको ये पॉइंट मिलाते जाने हैं दोस्तों, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कब डाउन ट्रेंड में है स्टॉक और कब अप ट्रेंड में है। ये कोई है डीवी स्लैब, आप इसमें देखेंगे जैसा मैंने बताया आपको कि कई बार बहुत लंबी कैंडल भी इस प्रकार से अप ट्रेंड में हो सकती है। देखिए दोस्तों, इसको ट्रेंड लाइन मत मानिएगा आप, मैं ट्रेंड लाइन आपको अलग से बताने वाला हूँ। तो ये मैं ट्रेंड लाइन के डिसिप्लिन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिंपल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसको ही प्रीफर करें और उसी को देखने की कोशिश करें आप। किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड और देखने को मिलेगा तो मैं बताता हूँ आपको। कई सारे स्टॉक हैं जिनमें देखने को हमें मिल सकता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये देखिए ये कितना अच्छा अप ट्रेंड है। ये आपने अगर देखा होता तो आपको पता होता है स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, आप आराम से बाय करते। ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है अप ट्रेंड का। देखा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्यारा पैटर्न अप ट्रेंड का बना हुआ है इसमें। तो आप चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा कि अप ट्रेंड में कैसे स्टॉक बिहेव करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे बिहेव करता है। ये लाइन आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। तो ये एग्जांपल आप हमेशा देखने को आपको मिलते रहेंगे। ये स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, हमने पहले भी देखा था। और रिलायंस है, ये है अप ट्रेंड, आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार ये स्टॉक यहाँ से चला है, फिर नीचे, फिर नया हाई, फिर नीचे। तो ये अप ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है और इसके बाद ये डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। ये देखिए टाटा मोटर
ये यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चला, सिंगल कैंडल सिंगल स्विंग में ये यहाँ से हाई, ये जो लो लगा है वो बहुत कम लो है, फिर अगेन हाई जो इसने यहाँ लगाया है, और फिर ये अगेन लोअर लो, और फिर अगेन ये एक नया हाई। तो आप ये भी अप ट्रेंड है, मैंने आपको बताया पॉइंट आउट करके कि ये बहुत शार्प भी एंगल हो जाता है। तो ये एंगल और ये सब मूवमेंट आप जब थोड़े से और हम आगे की क्लासेस लेंगे तो उसमें और क्लियर होगा कि किस समय हमें ऑप्शन कर सकते हैं हम, और किस समय हमें इक्विटी में ही बने रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आई होप आपको अप ट्रेंड अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों मैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और ट्रेंड पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सारा बाज़ार इसी के इर्द गिर्द है और अपनी आने वाली ट्रेडिंग सारी इसी के इर्द गिर्द होने वाली है। जब आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो आपके लिए आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। महिंद्रा हम देख रहे हैं हमारे सामने डाउन ट्रेंड बना हुआ है, देखिए ये लो, ये यहाँ से यहाँ तक हाई, फिर ये लो। आप दोस्तों ये मार्क करना सीख जाएंगे तो सारा काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए बनाया, यहाँ पे ये हाई, ये अगेन हाई, ये अगेन हाई, बट तीनों हाई एक दूसरे से नीचे हैं। हाई लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक, यहाँ से यहाँ तक यही स्टॉक अप ट्रेंड में कहलाएगा। ये लो, ये एक हाई, एंड अगेन ये लो, एंड अगेन ये हाई। तो स्टॉक ज़रूरी नहीं है, ये देखिए कितना शार्प मूवमेंट इसमें आया। तो एंगल और डिग्री स्टॉक में कुछ भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, बट आपको उसकी दिशा का ज्ञान 100% पता चल जाएगा। अब हम इसमें एक चीज़ जो दूसरी सीखनी है हमें, सबसे बड़ी जो बात है वो ये सीखनी है हमें, ये मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है हमेशा ही, इसको बार बार मैं आगे भी बताता रहूँगा दोस्तों, और आपको ये सब बातों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। मेन जो चीज़ है उसे आपको समझ के चलना है कि जब भी इस प्रकार का चार्ट चल रहा हो तो आपको बाई ट्रेड से एग्ज़िट नहीं करना है। जब इस प्रकार से वो ब्रेक करने लगे, यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना है, क्योंकि ये कितना लंबा जाएगा, कितनी दूर तक जा सकता है, ये कभी किसी को नहीं पता होता है। तो ये फर्स्ट रूल होता है हमारा कि जो अच्छी ट्रेड हमारी चल रही है उसको चलने देना चाहिए, जो ट्रेड हमारी ख़राब हो जाती है, बिगड़ने लगती है, उसे हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर ये साइड शुरू हो चुकी है किसी भी स्टॉक में तो हमें बाय नहीं करना है, ना यहाँ बाय करना है ना यहाँ बाय करना है, कहीं भी बाय नहीं करना है। अगर ये पैटर्न ऐसा दिखने लग जाता है आपको तो बाय नहीं करना है। बाय करने के लिए हमें वेट करना है, या तो स्टॉक ऐसा कुछ बनाए और वापस से जर्नी ऐसी शुरू करे, मतलब हमारे पास इस प्रकार का कोई पैटर्न बनना शुरू होना चाहिए जहां ये इस प्रकार की फॉर्मेशन बनना चालू हो जाए। आया मेरा कहने का मतलब समझ में दोस्तों? ये फॉर्मेशन यूनिवर्सल है, हर चार्ट में आपको देखने को मिलेगी, चाहे उसका डिग्री और एंगल कुछ भी हो तो वो आपको देखने को मिलेगा। आपको ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब देखने को ज़रूर मिलेगी अगर आप गौर से देखेंगे तो। आइए हम इसको वापस से चार्ट पे चल के समझते हैं। हमें कब तक बाय नहीं करना है, ये स्टॉक हमारे सामने लगा हुआ है, उसे हम देखते हैं। मैं एक बार पुरानी ड्राइंग सारी, ये हमने देखा दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, आपने देखा इसको। अब ये हमें कब बाय करना है, यहाँ बाय नहीं करना है, यहाँ बाय नहीं करना है, कहाँ बाय करना है, ये देखिए ये शुरू होगा जब इसमें अप ट्रेंड, ये एक, ये लो, इसने यहाँ डाउन ट्रेंड ख़त्म कर दिया। कैसे समझेंगे हम इसको, हम देखते हैं चार्ट पे चल के।
ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने यहाँ पे हाई लगाया, देखिए, और फिर इसने नया लो जो है वो नहीं लगाया। इस लो के बाद ये गया नहीं, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ट्रेंड में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। और इसके बाद इसने ये हाई, ये जो पुराना हाई था इस जगह उस हाई को नया हाई दिया, तो ये नई फॉर्मेशन हमारी यहाँ से चालू हो गई। और उसके बाद ये हमें पहला संकेत मिला कि इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज हुआ है। और ये चीज़ तो मैं आपको आगे समय आएगा जब बताऊंगा कि ये कहाँ से हमें बाय करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल हम ऐसा पॉइंट ज़रूर देख पाएंगे कि जहाँ पे हमें बाय करने को मिले। अगर हम पूरा चीज़ समझेंगे तो हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें राइट समय क्या चूज़ करना है जहाँ से हम बाय कर सकें। आई होप दोस्तों आज ये और क्लियर हो गया होगा ट्रेंड, इसके बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपको सिंपल मार्क करने की आदत डालनी है, वह ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, डाउन ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, अप ट्रेंड। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, तो देखेंगे हम चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं और कैंडल पैटर्न्स कैसे होते हैं, और कैंडल से हमें क्या पावर स्ट्रेंथ मार्केट की किस प्रकार से पता चलती है। कोई भी कैंडल हमें मार्केट की पावर बताती है, उसकी मोमेंटम की स्पीड बताती है। तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट 2-3 वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपको आने वाले समय में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।